आपसे पूछूंगा। आपने बहुत सवाल पूछ लिया है, अब कुछ सवाल हम आपसे पूछेंगे, देश आपसे पूछेगा और आपसे जानना चाहेगा। मैं इसमें ये आर्टिकल दिखा रहा हूं, मैंने इसमें किसने ये आर्टिकल छापा, वैसे ये आर्टिकल देश के तमाम बड़े जो मीडिया हाउसेस है सबने छापा था। यहां उनके पत्रकार भी मौजूद है जिनका आर्टिकल दिखा रहा हूं, मगर मैंने छुपाया है ताकि किसी एक पर्टिकुलर चैनल के प्रति ना जाए। सबने छापा था। ये 2008 का आर्टिकल है, 7 अगस्त 2008 का। कांग्रेस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी साइन अ एमओयू। अब मैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ूंगा और मैं चाहूंगा कि सोनिया जी और राहुल जी इसका जवाब दें। अगस्त 2008 में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। India's ruling Congress and Communist Party of China on Thursday signed a pact to put in place a mechanism that would help regular high-tech exchanges between both these parties. मतलब कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में बहुत सारे आदान प्रदान हो, उसके लिए एक एमओयू साइन किया गया 2008 में। मित्रों, एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपने देशों के बीच में सुना होगा, मंत्रियों के बीच में होता है, ये सुना होगा। दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ये कितनी बार सुना है, आप जरा बताएं। और क्या हुआ था इस एमओयू में, जरा मैं पढ़ के बताता हूं। The MOU was signed by the Chinese Vice President and Standing Committee member of CPC. CPC माने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। CPC's Politburo, Xi Jinping and Congress General Secretary Rahul Gandhi in the presence of his mother and party president Sonia Gandhi. आप बताइए, उस समय सी जिनपिंग साहब प्रेसिडेंट नहीं थे चाइना के, उस समय उनके पार्टी के वो जनरल सेक्रेटरी थे। उनके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सी जिनपिंग साहब और हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी जी के बीच में ये एमओयू साइन होता है और सोनिया गांधी जी वहां मौजूद रहती हैं। एंड दिस इज स्ट्रिक्टली ऑन अ पार्टी टू पार्टी बेसिस। ये एमओयू देश के लिए कोई मतलब नहीं रखता है, सरकारों के लिए कोई मतलब नहीं रखता है। स्ट्रिक्टली ऑन पार्टी टू पार्टी बेसिस, मतलब कांग्रेस और सीपीसी के बीच में, टू कंसल्ट ईच अदर ऑन इंपॉर्टेंट बायलैटरल, रीजनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट। मतलब ये कांग्रेस पार्टी और सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, एक दूसरे को कंसल्ट करेगी किन विषयों में? कोई भी इंटरनेशनल विषय होगा, कोई भी बायलैटरल विषय होगा और कोई भी रीजनल अर्थात साउथ ईस्ट रीजन का विषय होगा, इसमें ये आपस में कंसल्ट करेंगे। और आप सुनिए आगे क्या कहता है। मुझे तो आश्चर्य होता है, मीडिया चैनल्स ने उस समय रिपोर्ट किया था और मैं चैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसे रिविजिट करिए। लिखा जाता है मीडिया में, to build a relationship, this MOU was to build a relationship with the Congress and the Nehru Gandhi family in particular that goes beyond the UPA and the government. ये यूपीए और सरकार से परे केवल नेहरू गांधी परिवार के नजदीक आने के लिए ये MOU साइन किया गया था। राहुल जी, जब डोकलाम हुआ था 2017 में, मीडिया मेरे सामने खड़ी है, चतुर्थ स्तंभ है ये, इनके बिना हम अधूरे हैं। इन्होंने रिप्रेजेंट किया था और दिखाया था एक न्यूज की आपका पूरा परिवार, वाड्रा, पूरा द क्लैन ऑफ वाड्राज वे फाउंड विद द ऑनवॉय ऑफ चाइनीज। जब स्टैंड ऑफ चल रहा था, आप पूरा वो ऑनवॉय लेके, चाइनीज ऑनवॉय के साथ, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, बच्चे, ये सारे लोग वहां डिनर कर रहे थे। पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला आके मना करते हैं कि नहीं नहीं, ये तो झूठी बातें हैं, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, भ्रामक है। बाद में जब मीडिया ने तस्वीर दिखाई तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ, हम चुपके चुपके डिनर कर रहे थे। क्यों? ये एमओयू साइन होने के बाद आप स्टैंड ऑफ के समय चुपके चुपके डिनर कर रहे होते हैं। और आज जब हिंदुस्तान शक्ति के साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री ने कहा है संप्रभुता के साथ किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कहा है ऐसे विषयों पे, तब तब आपने देखा है कभी भी ही हैज नॉट लेट डाउन हिज वर्ड्स। और फिर भी आप देश के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे अतथ्य पूछ रहे हैं। राहुल जी, बी रेस्पॉन्सिबल। आप रेस्पॉन्सिबल बनिए, जिम्मेदार बनिए। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, आपको किस पे विश्वास है? देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं। रक्षा मंत्री ने देश के आपको आश्वासित किया था कि 1 इंच जमीन हिंदुस्तान की हम नहीं जाने देंगे, आपको उन पर विश्वास नहीं। गृह मंत्री ने कहा था कि बिल्कुल डट के हिंदुस्तान खड़ी है, गृह मंत्री पे आपको भरोसा नहीं है। इंडिया के आर्मी के चीफ ने आज से 4-5 दिन पहले देश को आश्वस्त किया था, आपको आर्मी चीफ पे भरोसा नहीं है। जब डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सर्जिकल स्ट्राइक के विषय में जानकारी दी थी, राहुल गांधी जी ने डीजीएमओ को झूठा बताया था और उस समय खून की दलाली की बात की थी। एयर स्ट्राइक पे आपको विश्वास नहीं है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से,
किस पे विश्वास है आपको? अगर हिंदुस्तान तो राहुल गांधी पर संबित पात्रा करारा पलटवार करते हुए, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी ने चीन से झड़प में गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सैनिकों को वहां बिना हथियार के भेजकर उनकी जान को खतरे में डाला गया। भाइयों और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है?